So students, today we are going to start exercise 8C, divide. We are starting our new exercise 8, divide. So look here students. The question which is that 369 divided by 3. Okay, so first of all, as I told you, you all know the टेबल क्या है वो आपको पता होनी चाहिए. तो आपको अगर टेबल लर्न नहीं होंगे देन यू कांट मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो हियर इज द गेम ऑफ टेबल्स, है ना, इन द डिवीजन. तो जैसा कि डिवाइजर जानते हो आप, डिवाइजर क्या होता है मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ. ये नंबर है जो जिससे हमें डिवीजन करना है, जिसका टेबल पढ़ना है, वो डिवाइजर होता है. और जिस नंबर को डिवाइड करना है, जैसे कि मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका कहलाता है डिविडेंड. और ये जो ऊपर मेरा सॉल्व है, ये जो आया है मैंने इसको टिक किया अभी, ये हमारा क्वोशंट होता है. और ये जो लास्ट में बचता है, वेदर इट इज जीरो और एनी काउंटिंग नंबर, चाहे वो कोई काउंटिंग नंबर हो या जीरो हो, ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, ये कहलाता है क्वोशंट, ये हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिवाइजर होता है. ओके, तो आप सब ये समझ चुके. चलिए, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो 3 का टेबल पढ़ेंगे. तो 3 का टेबल हमें इतना पढ़ना है, 1 1 करेंगे कि 3 डिवाइड हो जाए. तो 3 1 जा 3, ये 3 आ गया. अब डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं. तो 3 माइनस 3 हुआ, क्या बचा यहाँ, 0 बचा. ओके, नाउ अब अपने पास 6 है तो हमें 6 को यहाँ लेना है. 6 को हमने लिया. अब 3 का टेबल, क्योंकि 3 हमारा डिवाइजर है, तो 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 डिवाइड हो जाए. तो 3 2 जा 6, तो 6 में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 0 बचा. नाउ वी हैव ओनली 9. हमने इसको 9 को यहाँ उतारा और स्टेप बाय स्टेप करना है इसको. 9 को हमने यहाँ लिया. अब 3 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 9 आ जाए. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो ये 9 आ गया, लास्ट में 0 बचा. अगर ओवरऑल देखें हम, तो 3 को जब 369 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट हमें क्या मिल रहा है, 123. ओके, समझ गए. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. हम अब हमें हमारा नेक्स्ट देखना है. तो आइए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये देखना है. तो 4 का टेबल पढ़ना है हमें. 4 का टेबल से हमें किसको डिवाइड करना है, 488 को करना है ना. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं. 488 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइजर है. तो 4 से हमें स्टार्ट करना है. 4 का टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डिजिट लेंगे. 100 से डिवीजन हमेशा उल्टा होता है, यानी कि जब हम वंस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में वंस टेंस 100 1000 ऐसा लेते हैं, बट डिवीजन में हम पहले जो सबसे बिगर डिजिट होता है, यानी जो 1000 का या 100 प्लेस पे होगा, जैसे यहाँ 100 के प्लेस पे 4 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 4 बन जा 4, 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 माइनस 4, जैसे कि आप सभी जानते हो कि डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, इसलिए यहाँ ये माइनस हो रहा है. तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देन हम सेकंड डिजिट लेंगे 8. अब 4 का टेबल अगेन हमें इतना पढ़ना है कि 8 डिवाइड हो जाए. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 में से 8 माइनस किया, कितना बच रहा है, 0. देन अगेन लास्ट डिजिट हमारा जो वंस प्लेस पे वो हमारा क्या है, 8 है. अब हमें फिर इतना टेबल पढ़ना है कि 4 से 8 डिवाइड हो जाए. तो 4 2 जा 8, ये हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0. तो ये जो डिविडेंड था, इसका क्वोशंट हमारा क्या आया है, 122. क्या आया है, 122, है ना, 122 आया है.
ठीक है ना, आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये मैं जूमिंग इसको कम कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये जो पिक्चर है आपकी बहुत ज़्यादा फट रही है, ख़राब दिख रही है, तो मैं इसको जूमिंग इसकी जो है मैंने कम कर दी है यहाँ पे। बट आप लोग बहुत गौर से देखना क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सब दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है बस। चलिए हम अगेन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सी नंबर पे है इसमें हमारा जो हमारा सी नंबर पे है इसमें हमारा डिविडेंड है 228 और जो हमारा डिवाइजर है वो है हमारा 2, है ना। तो हमें स्टार्ट करना है जो हमारा नेक्स्ट है, डिविडेंड है हमारा 228 और हमारा डिवाइजर है 2। तो हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है, जैसा कि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 2 1 डिजिट लेके करेंगे तो 2 का टेबल इतना पढ़ना है जिसमें आपको 2 डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, ओके। 2 1 जा 2, तो यहाँ हमने 2 लिखा, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 1 जा 2 आ गया यहाँ, है ना, देख रहे हैं आप लोग। अगेन 2 डिवाइजर से फिर डिवाइड करेंगे, ये 2 हमने सेकंड टाइम लिया, 2 1 जा 2, फिर 0 बचा। अब हमारा 8 बचा, हम इसको 8 को लेंगे एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितने टाइम में आ रहा है, 4 टाइम में 8 आ रहा है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो 228 को 2 ने कितने टाइम में डिवाइड किया, 114 में, है ना। जैसे कि अगर लिखा जाए तो देखिए हमें क्या करना है, 228 को इतना आप देख चुके थे। आप यहां से करना है, ये 8 बजा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ मैं फिर से एक्सप्लेन अगेन, बस सिर्फ ऐसे ही करूँगा। 8 बन जा 8, ओके, 0 बचा, देन नेक्स्ट 8 लिया, फिर अगेन 8 बन जा 8, 0 बचा। अब ये 0 है तो ये 0 का भी करना पड़ेगा। तो देखिए 8 से 0 में क्या जाएगा, जब भी आप डिवाइड करते हो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 या 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो द क्वोशंट विल बी 0, है ना। जो आंसर आता है वो 0 ही होता है। तो जब 0 को डिवाइड करना है तो 8 0 0 ही टाइम में होगा, है ना। 8 0 जा 0, तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। तो जब आप 880 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 110। ये हमारा क्वोशंट आता है, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ आपको शो हो रहे हैं। ये आपका ई नंबर का है, ये मैंने किया हुआ है, ये आपको कर लेना है। एफ नंबर क्या हुआ है, जी और एच, बोथ आर योर होमवर्क, ओके। तो ये आपके होमवर्क है। और बहुत केयरफुली, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट यू ऑल हैव टू डू दिस होमवर्क, because before it, when I checked your copy, many students didn't complete their homework, even they didn't complete their classwork. So you all have to do this. And one more thing, which work I explained in page of book, you all have to solve this questions, this solutions, this division in book only. That means जो मैं आपको बुक में करवा रहा हूँ, बुक में वीडियो भेजा है, जो बुक की पीडीएफ आपको बता रहा हूँ, वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। और जो मैं आपको कॉपी के पेजेस पे एक्सप्लेन करूंगा, जो जैसे कि हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे ये क्वेश्चंस, तो ये जो है आपको, तो आपको क्या करना है, इनको कॉपी में ही सॉल्व करना है। जो चाहे आपका होमवर्क हो या आपका क्लास वर्क हो, तो
जो जैसा करवाया जा रहा है बिल्कुल उसको प्रॉपर वैसा ही करना है। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपका देखिए यहाँ एक्सरसाइज 8C ये आपका जो कॉपी का वर्क है ये है। तो लेट्स स्टार्ट इट। इट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। So the question is that 486 divided by 2. So as I told you on blank page how to solve it, है ना। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको explain करूँगा, और if you have any kind of doubt so you can ask me personally by comment, by messages. Okay, you all have my number, you all know that who is your math teacher and what my number, so you can ask by it. So the question is that 486 divided by 2, that means 2 is divisor and 486 is dividend. Okay, so ये this is dividend and this is divisor. So अब आपको 2 से टेबल पढ़ना है, 2 से डिवाइड करना है किसको, 486 को। सो लेट्स स्टार्ट इट स्टेप बाय स्टेप। आई एम एक्सप्लेनिंग इट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि हमें 4 सबसे पहला डिजिट है, हमें 4 को डिवाइड करना है, तो हमें जो डिवाइजर है यानी 2 है, तो हमें 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 4 हमारा आ जाए, एंड देन जब 4 आ जाता है वहां हमारी टेबल काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी और उतने ही नंबर पे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 है ना, ये माइनस का साइन है, 4 में से 4 माइनस हुआ 0। देन नेक्स्ट डिजिट जो हमारा है विच इज सॉरी तो 2 2 जा 4 ये डिवाइड हो गया, ये माइनस करना है क्योंकि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहलाता है डिवीजन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आपका होता है ना, सेम मल्टीप्लिकेशन के जैसे। जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन कहलाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ने के बाद हमें ऐड भी करना होता है, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। सेम वैसे ही जब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब शेयर करना है, मतलब बांटना है। अब उसको बांटना है यानी ऑब्वियसली वो कम होगा, और कम किस में होता है, घटाने में यानी सब्ट्रैक्शन में। दैट्स व्हाई division is also called repeated subtraction and multiplication is called repeated addition. So these both things you have to remember very clearly. Okay, and then second digit is 8, 2 4 जा 8 है ना, तो 8 डिवाइड हो जाएगा, एंड देन लास्ट डिजिट इज 6, 6 को हम ऐसा लिखेंगे एंड 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 6 डिवाइड हो जाएगा। सो द रिमाइंडर विल बी 0, तो हमें इससे मतलब नहीं है ना, हमें अब नहीं लिखेंगे। हमारा जो आंसर है ये हमारा क्या मिला, क्वेश्चन मिला 248। तो देखिए आंसर में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, द क्वेश्चन व्हाट वाज द क्वेश्चन 486 डिवाइडेड बाय 2, और जो हमें क्वेश्चन मिला है यानी आंसर मिला है विच इज 243। इस तरीके से हम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना है। ओके, कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी है, ये मेरा YouTube पे वीडियो अपलोड होगा, YouTube पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो प्रॉपर देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो प्रॉपर नहीं देखते हो तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। सो द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क वेरी प्रॉपरली। ओके, आपको बहुत परफेक्टली, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको अपने वर्क पे, आपके वीडियोस पे कंसंट्रेशन करना है। इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क यू कांट सॉल्व दिस थिंग्स, है ना। सो द मेन थिंग इज दैट, मेन पार्ट इज दैट यू हैव टू फोकस। आपको ध्यान देना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। ओके, अदरवाइज आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी और आगे की क्लास में ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। सो इसीलिए आप वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ही प्रॉपर पढ़ें। जितना आप पढ़ें, थोड़ा देर पढ़ने बैठें लेकिन थोड़ी देर भी प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपर वीडियोस देखें, जितना आपको वर्क करवाया जा रहा है वो किया जाए, क्योंकि ये ईयर आपका लॉकडाउन में गया है। इन दिस अगर आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए टफ होने वाला है। इसलिए अगर आपको वीडियोस में कोई डाउट भी जा रहा है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं वो डाउट। ओके, सो चलिए, ये हमारी इतनी बीच में अननेसेसरी बात हो गई। नेक्स्ट हम वीडियो में मूव करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर बी।
505 divided by 5. So let's start it. The divisor which is 5 and the dividend that is 505. So let's start it from the digit first, which is 5. So 5 banja 5. It is divided by 5 only in one time. So the answer is remainder is 0. Then now the middle digit of 505, which is 0. So we have to टेबल ऑफ 5 इज 5 0 है ना. वी नीड टू रीड इट 5 0 है ना. जैसा आप जानते हैं कि इफ यू डिवाइडेड 0 by any counting number, so the product and the remainder both are 0. ठीक है. तो 5 0 and then the last digit 5. so 5 बन जाओ 5 है ना. वन टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये भी. 0 रिमाइंडर बचेगा. तो जो हमारा क्वोशंट है वो हमारा 101 आया है. हमारा डिविडेंड यहाँ हमारा 505 है विच इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 डिवाइजर है. और जो हमारा क्वोशंट आया वो 101 है और रिमाइंडर 0 है. दैट्स वाई यहाँ लिखने की कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से हमारा आगे की जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए. सी नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको बहुत प्रॉपरली देख लीजिए आप, है ना. कैसे करना है आप दो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. थर्ड और फोर्थ यानी सी और डी मैंने आपको दिया है. इसके पीडीएफ भी हैं. वीडियो को मैं थोड़ा सा देर रोक दूंगा उसी क्वेश्चन पे ताकि आप पॉज करके या इजीली आप सॉल्व कर सकें. ओके. तो ये सी नंबर हो गया है. अब यहाँ पे आप डी नंबर देख लीजिए. कुछ नहीं है, बहुत इजी है. 777 को 7 से डिवाइड करना है. 7 डिवाइजर है. 7 आपकी डिविडेंड है. ईच टाइम आपको 7 1 जा 7 एंड देन 7 1 जा 7 एंड देन 7 1 जा 7. तो 777 डिवाइडेड बाय 111. ओके. ये हो चुका आपका. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. तो हमारी एक्सरसाइज 8C जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो आपका ये वाला जो वर्क है जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये सारा, ये आपको बुक में ही करना है. ये भी DE ये सारा है ना, ये आपको बुक में ही करना है. और ये दोनों जो हैं G और H ये आपके होमवर्क हैं. ओके. एंड देन उसके बाद जो C का जो था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस चुने हैं जो मैंने आपके कॉपी वाले पेज पे ये एक्सप्लेन किए हैं. जो ये ओनली 4 हैं, ठीक है ना, सेकंड के. और बाकी के जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करना है. ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थर्ड के 4 चारों ही आपको आपकी कॉपी में सॉल्व करना है. आपको करके देखना है कि कहाँ तक आपसे कितना बनने लगा है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि आपसे बनने लगा है सही तरीके से या नहीं. तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी. ओके. देन इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, बस इतना ही होमवर्क है. बाकी के ये आप रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे. फेयर में जितना मैंने बताया उतना ही करना है. ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूरा बुक का 8C का, ये आपको बुक में ही करना है. सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स पे बताया है भी. और थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो कि आपको खुद से कॉपी में करना है. और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उनकी कॉपी चेक नहीं होगी और उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8D है. हमारी एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8D हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. 8C हमारी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. इसी का बस आपको वर्क अच्छे से कर लेना है, देख लेना है. और अगर कोई डाउट है तो आप समझ सकते हैं. ओके.